प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहब जी के पावन चरण कमलों में त्रिवार वंदगी करते हुए मेरे मन मंदिर के आराध्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, समस्त संत गुरुजनों के चरण कमलों में त्रिवार साहिब बंदगी करते हुए कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़े हुए समस्त श्रोता बंधुओं को, माताओं को, बहनों को, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को, आदरणीय बुजुर्ग दादा दादियों को, सभी सुनने वालों को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। आइए सदगुरु कबीर साहिब जी का 107वां पद बीजक के अनुसार आप सबके बीच रखने का प्रयास कर रही हूँ। सदगुरु कबीर साहिब जी आज इस पद में बड़ी मार्मिक बात कह रहे हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी तो रोज मार्मिक बात कहते हैं, सुनने वालों को लगेगा कि साहिब रोज कहती हैं, आज मार्मिक बात कह रहे हैं। साहिब मार्मिक बात ही कहते हैं। संत की पहचान क्या होती है? मौन रहे या हरि यश गावें। या तो संत मौन रहते हैं या तो फिर हरि का यश गाते हैं। व्यर्थ की बात कभी भी नहीं करते। निरर्थक उनकी जुबान से कोई शब्द निकलता ही नहीं है। यहाँ आश्रम में जो लड़का सेवा दे रहा, आश्रम बन रहा है, अभी वो मन गड़ गया था, बोल रहा था साहिब जी आप यहाँ पर अपनी एक फोटो निकलवाना और ओंठों पे ऐसी उंगली रख के चुप वाला जगह जगह लिख दीजिएगा, कृपया मौन का पालन करें। बिना मतलब के लोग बोलते रहते हैं। देखिए अभी 19-20 साल का है वो, मौन रहना, वो बीच बीच में बोलता रहता है मौन का पालन करें, काम करते करते बोलता है वो यहाँ। और जब भी वो बोलेगा या गाएगा तो बस राधे राधे का भजन या उनके गुरुजी के प्रवचन, उनकी दीदी लोगों के भजन प्रवचन ही सुनता रहता है। जब तक मोबाइल में डाटा रहेगा तब तक वो केवल सत्संग ही, भजन सत्संग ही सुनेगा। और इतना खुश रहता है, 24 घंटे हंसता रहता है, हंसाता रहता है, एकदम प्रफुल्लित। इस उम्र में कहाँ लोगों को चैन है? इस उम्र में तो चैन न आए, मुझे नींद न आए वाली हालत होती। लेकिन वो 18-19 साल का लड़का इस मार्ग में जुड़ा है, संतों के, गुरुजनों के मार्ग में, तो इतना खुश है और कहता है ये सब माया है। उसको इस उम्र में समझ में आ गया। संस्कार, उसका संस्कार देखिए। तो इस प्रकार से होता है। यहाँ पर सदगुरु कबीर साहिब जी इस पद में यही बता रहे हैं, विषयों को छोड़कर अपने स्वामित्व में प्रतिष्ठित हो, क्योंकि विषयों में विष है और आत्मा में अमृत है। ये बात बहुत अच्छे से हर व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि विषयों में विष है और आदमी क्या कर रहा है? विष को अमृत कहत गंवारा। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं विषयों को ही वो अमृत कह रहा। ये गंवार लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, पढ़े लिखे अनपढ़, अच्छे अच्छे ज्ञानी कहलाने वाले, विद्वान कहलाने वाले भी गुरुजी कहते थे, एक लाइन कहते थे वो, बड़े आलिम वो फाजिल थे मगर विषयों के बस होकर उसी रास्ते से आ निकले जहां नादान घिसता है। तुम मंच पर बैठकर प्रवचन करते हो, बड़ी बड़ी पुस्तक लिखते हो, कोई भी हो, मैं हूं या कोई भी हो, यदि मैं भी इतना कबीर साहिब जी के पद गा रही हूँ, सुना रही हूँ, यदि मैं भी विषयों का सेवन करूं, विषयों का मतलब एक विषय नहीं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पांचों विषयों में किसी भी विषय की आसक्ति है जिसके बिना मैं नहीं रह पाती। मुझे तो ऐसे ही देखना है, ऐसे ही सुनना है, ऐसे ही सूंघना है, ऐसे ही चखना है। इस प्रकार का मेरे अंदर में कोई भी आसक्ति है, कमजोरी है, तो मैं भी अज्ञानी हूँ, नादानी हूँ, है कोई नहीं। तो संसार के लोग क्या कर रहे हैं? अपने आप को कोल्हू का बैल बना दिए। कोल्हू का बैल क्यों बन गए? कोल्हू का बैल क्यों नादान बन गए? क्यों अज्ञान बन गए? क्यों विषयों के गुलाम बन गए? क्योंकि हमें ज्ञान नहीं मिला, यथार्थ बोध नहीं मिला, समझ नहीं जगी। और संसार में दुख का कारण यही है, समझ ना होना। और जो व्यक्ति को समझ मिल जाए, देखिए उस व्यक्ति को, उस लड़के को समझ मिल गई
कितना निर्मल पवित्र जीवन जीता है। कहता साहब लहसुन प्याज खाते हैं ना जो लोग, उनके शरीर से बदबू आती, उनके कपड़े भी मुझे छूने का मन नहीं होता। वो सुबह शाम स्नान करता है, राधा रानी को कृष्ण की पूजा करता है, नहलाता है, धुलाता है। जितने पैसे मिलते हैं, कहीं मेला मड़ाई जाए, कहीं भी जाए, वो 700 का, 800 का, 1000 का, 1500 का कहीं बर्तन ले आएगा, कहीं मुकुट ले आएगा, कहीं कपड़े ले आएगा, कहीं उनके लिए पंखा ले आएगा, अपने कृष्ण के लिए। उसकी भावना देखिए, कितना निर्मल पवित्र भाव उसका, कि मैं अपने कृष्ण को, अपनी राधा रानी को मन से, वो मूर्ति रखा है उसकी, मैं देखने गई थी, गांव का ही लड़का है। तो ऐसा भाव किसी भी मतपंथ संप्रदाय में आदमी मूर्ति को पूज करके, चाहे गंगा में नहा करके, चाहे मंदिर में जा करके, यदि उसके अंदर में ये भावना आ रही, विषयों से विरक्ति हो रही है, किसी प्रकार की आसक्ति नहीं, अहंकार नहीं। अब उसकी प्रशंसा की है तो उसने कहा कि मैं तो हाड़ मांस का ढांचा हूँ, मलमूत्र का पिटारा हूँ, मेरे अंदर क्या विशेषता है। यदि मुझे शरीर मिला है तो मैं दूसरों की, जाता है तो सेवा करता है वहां आश्रम में जाके। यहाँ भी अब भाई पैसा तो सबको चाहिए, मजदूरी लेता है, लेकिन सेवा के भाव से करता है। ऐसा नहीं कि वो हमें मजदूरी मिल रही है तो ऐसे ही काम करे। बच्चा है अभी, उतनी उम्र तो नहीं है, फिर भी से उसके अंदर संस्कार देखिए आप। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहिब जी इसमें कह रहे हैं कि आदमी यथार्थ बोध के बिना मन इंद्रियों की गुलामी कर रहा है। अनेक प्रकार के उसके जीवन में दोष दुर्गुण आ गए हैं, विकार आ गए हैं। लोग फोन करते हैं 50-55 के, 40 की उम्र वाले, कहते हैं साहब मेरे जीवन में इतने विकार थे, इतने दोष दुर्गुण थे, इतना दुख था, लेकिन जब से साहब के विचार सुन रहे हैं, है ना, इस चैनल से जुड़े हैं और भी संतों की सुनते हैं, तब से हमारे अंदर में त्याग की भावना आई, वैराग की भावना आई, संयम की भावना आई। हमने इनको अपनाया अपने जीवन में, बहुत सुखी है, बहुत सुखी है। तो सुख और दुख हमसे अलग थोड़ी है। सुख दुख की परिभाषा इस पद में बहुत सुंदर ढंग से सदगुरु कबीर साहिब जी दे रहे हैं। आइए हम सभी लोग इस पद को बहुत बढ़िया से गा लेते हैं पहले, फिर इसके बाद इसकी व्याख्या में हम कुछ चर्चा करेंगे। साहिब जी कह रहे हैं मनुष्य की क्या दशा हो गई, उस पर से साहिब बता रहे हैं और क्यों हो गई है, और इस दुर्दशा से बचने के लिए वो क्या, किसका सहारा ढूंढ रहा है। जहाँ केवल भ्रम है, वो पार नहीं हो सकता इस दुख से या संसार सागर से। तो साहिब इस पद में कह रहे हैं खसम बिनु तेली को बैल भयो, खसम बिनु तेली को बैल भयो, बैठत नाही साधु की संगत नाधे जन्म गयो, बैठत नाही साधु की संगत नाधे जन्म गयो, बही बही मरहु पचहु निज स्वार्थ यम को दंड सहो, खसम बिनु तेली को बैल भयो, धनदारा सुत राज काज हित माथे भार गयो, धनदारा सुत राज काज हित माथे भार गयो, खसमहि छाड़ी विषय रंग राते, पाप के बीज बोयो, खसम बिनु झूठी मुक्ति नर आस जीवन की, उन प्रेत को झूठ खयो, झूठी मुक्ति नर आस जीवन की, उन प्रेत को झूठ खयो, 184 जीव जंतु में सायर जात भयो, खसम बिनु तेली को बैल भयो, खसम बिनु तेली को बैल भयो, काहीं कबीर उन स्वान को पूछ गयो, काहीं कबीर सुनो हो संतो, उन स्वान को पूछ गयो, खसम बिनु
तेली को बैल भयो खसम बिनु, तेली को बैल भयो। आदमी की दशा को देख करके साहेब इस पद की रचना किए। खसम बिनु, खसम यानी स्वामी होता है, पति होता है। हमारा स्वामी, हमारा पति कौन? मैं स्वयं हूँ। इस बात को बिल्कुल ही भूल गए हम। आप नहीं भूल गए कि हमारा स्वामी, या तो कहते हैं कि माता पिता हमारे स्वामी हैं, फिर कहते हैं पति पत्नी स्वामी है, पति पत्नी स्वामी बन जाते हैं। व्यवहार में तो पति को स्वामी कहते हैं, लेकिन पत्नी भी स्वामी है। कहने के लिए तो पति स्वामी है, लेकिन पत्नी भी स्वामी। पत्नी जैसा नचाती है पति को वैसा नाचना पड़ता है, करना। एक दूसरे के हम गुलाम बन जाते हैं। अरे पति पत्नी क्या नचाएंगे? ये बीड़ी नचाती है आदमी को, शराब नचाती है आदमी को। बीड़ी खत्म हो जाए तो एक खेत से दूसरे खेत, एक गांव से दूसरे गांव चला जाता है आदमी लेने। बीड़ी खत्म हो गई, तंबाकू खत्म हो गई। ये सब नचा रहा है कि नहीं नचा रहा है? एक एक विषय में जीव, गज अलिमीन पतंग मृग, जरे एक की आँच, कबीर उनकी का दशा, जिनको लागे 5। शब्द स्पर्श रूप रस गंध। एक एक विषय में मछली है, भंवरा है, हिरन है, हाथी है ना? ये एक एक विषय के रूप में मारे जाते हैं, और मनुष्य 5 विषयों का गटागट सेवन कर रहा है। बचपन से यही तो कर रहा है, विषयों का भोगी बना है। विषयों को जीत करके हमें संयम करना है। संयम जीतने का मतलब ये नहीं कि आँख फोड़ लो, या कानों में रुई लगाए रहो, या जुबान से बिल्कुल सिल दो जुबान को, या काट के फेंक दो। ऐसा थोड़ी है। खाओ पियो देखो सुनो सूंघो चखो सब करो, लेकिन आसक्ति पूर्वक नहीं। खाओ पियो छको मत, देखो सुनो तको मत, ऐसे कुछ कहा है ना? बोलो चालो मतलब बको मत। बहुत अच्छा कहा है ना संतों ने, हमारे मनीषियों ने, विद्वानों ने, कि भाई ये निरर्थक क्रियाएं ना करो। जैसे भोजन करना, भूख लगी है तो भोजन करना है, ये आवश्यकता है। लेकिन अब यही बना के खाना है हमारी, आज तो हमें यही बना के खाना है ते हमारे लिए, और फिर इसी को बार बार खाना है। भले हमारे शरीर को नुकसान कर रहा है, फिर भी आदमी खाते हैं कि नहीं खाते? वही खाते हैं जो कुपथ है आपके लिए, सुपथ नहीं है। वही काम करते हैं, उसी रास्ते में जाते हैं जो कुपंथ है, सुपंथ नहीं है। लेकिन जा रहे हैं, मन इंद्रियों के गुलाम बन गए, मन को जीत नहीं पाए। तो तुम कहाँ स्वामी हो, हम कहाँ स्वामी हैं? साहिब कह रहे खसम बिन, अपने निज स्वरूप चेतन आत्मा का बोध के बिना। अब इसका बोध नहीं मिला कि तुम स्वामी हो हजूर में ठाड़ कहत हूँ अब तक संहार। तुम हुजूर हो, मालिक हो, मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। इस बात को वो नहीं समझ पा रहा। वो मन इंद्रियों का ऐसा गुलाम बन गया, कहता है इसके बिना तो मैं रह ही नहीं पाऊंगा। तो सदगुरु कबीर साहिब जी इस दुर्दशा को देख करके बड़े दुखी होते हैं। लोग कहते हैं कि हम इस चीज को नहीं त्याग पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे। साहिब कहते हैं ये बहुत बड़ी कमजोरी है तुम्हारी, बहुत बड़ी कायरता है। तुम स्वामी हो, तुम मालिक हो, तुम सर्वश्रेष्ठ हो। तुम कहाँ जगह जगह अपने आप को बेच रहे हो, दीनहीन तुच्छ समझ रहे हो। कितना गुलाम बन गए आदमी माया के चक्कर में। माया क्या है? ये धन, ये पुत्र, ये परिवार, ये मकान, ये दुकान, ये माया नहीं है। ये माया नहीं है। इसके बिना तुम्हारा हमारा जीवन नहीं चलता। ये सब कुछ चाहिए, लेकिन इसके प्रति जो मोह है, आसक्ति है, लगाव है, ये हमारे लिए क्या बन गया? माया। यहाँ हम आए हैं संसार में, तो इन सब की जरूरत हमें है। इसके बिना जीवन नहीं चल सकता। तो निर्वाह के लिए हो, निर्वाह के लिए हम भी तो मकान में रहते हैं, हम भी कपड़े पहनते हैं, हम भी खाते पीते हैं, हमें भी वाहन पर सवारी करनी पड़ती। ठंडी गर्मी शीत निवारण रोग व्याधि के लिए हमें भी तो सब कुछ की आवश्यकता पड़ती। लेकिन आसक्ति न बना, ममता न बना। ये सब कुछ यहाँ जो कुछ मिला है, साहिब ने कहा है भूला लोग कहें घर मेरा,
और ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा, 2 बातें साहब ने कही। भूले हुए लोग कहते हैं कि घर मेरा है, धन मेरा है, पुत्र मेरा है, परिवार मेरा है, ये सब कुछ मेरा 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 करते करते आदमी उसका डेरा उठ जाता है, लेकिन वो मेरा ही मेरा कहता रहता है। मेरा है मेरा है मेरा है मेरा है ऐसा मूड जन्म भर करता। अंत में क्या होता है? एक दिन मिट्टी के नीचे वह पड़ा पड़ा है सड़ता। जीवन भर कहता है मेरा मेरा मेरा, अब एक दिन क्या होता है? अचानक मिट्टी के नीचे पड़ा पड़ा वो सड़ता है, सब कुछ छोड़ के जाता है। नहीं जाता? हम भी जाएंगे, आप भी जाएंगे। तो फिर ये छूटने वाली माया पे इतना मोह क्यों? सदुपयोग करिए उसका, दुरुपयोग करते हैं हम, लूटते हैं, मारते हैं, छीनते हैं, छल कपट करते हैं, झूठ दंभ पाखंड अहंकार, यही तो दुख का कारण है। दुख का कारण ये माया नहीं है, ये हमने अपना मान लिया और उसको बटोरने का, इसको भोगने का इतना हमारे अंदर पे नशा और जुनून छा गया है कि हमने कभी इस पर विचार ही नहीं किया, यही दुख बन गया। अच्छा, त्याग पूर्वक हम वस्तुओं का उपभोग करेंगे तो हमें दुख होगा क्या? बताइए, होगा? क्यों होगा? उपयोग के लिए चीज मिली है, तेन तकते न भुंजी था, भोगों को भोगिए लेकिन भोगते मत रहिए। त्याग भी तो जरूरी है। जो कुछ हम खाते हैं और हम शरीर में यदि वो जमा रखा, मलमूत्र का विसर्जन ना करें तो मर जाएंगे कि नहीं मर जाएंगे? परेशानी लगती है कि नहीं लगती है? ऐसे ही हम ग्रहण के साथ साथ त्याग भी करते जाएं। हमें मिला है, हमारे बाद दूसरे का है, सुरक्षित रखें उसको, जब तक है उसको और बढ़ाएं। अपन को मिला है तो अपनी भी जिम्मेदारी है कि हम भी आने वाले लोगों के लिए, कुछ समाज के लिए। हमने पेड़ नहीं लगाए, पौधे नहीं लगाए, हम लगाएं। खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, तो हम भी कुछ लगा के जाएं। एक एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से हमारे दादा बाबा ने हमारे लिए इतना कमाया, तो हमें भी अपने आने वाले पीढ़ी के लिए कमाना चाहिए। लेकिन इस तरह से नहीं कमाना चाहिए कि अपने आप को ही गंवा दें हम। सुबह से शाम तक तू पेट भोग हित धाया, और पशु के तुल्य हीरा नर जन्म को भटकाया गंवाया। चेत अब से न गाफिल गंवाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो। मुक्त जीवन, मुक्त जीवन समझते हो? मुक्त जीवन क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फ्री माइंड वाले बनिए, मुक्त, एकदम आजाद। हम आजाद नहीं हैं। फिल्मी गाना तो बना है, आजाद पंछी है नील गगन का, लेकिन हम कहाँ आजाद पंछी रह पाते हैं? हमारी डोर किसी और के हाथ में हो जाती है कि नहीं? हम इस प्रकार का साहस नहीं करते। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते, खसम के बिना तू तेली का बैल बन गया। जैसे तेली का बैल घर ही में 50 कोस चलता, लेकिन पहुंचता कहीं नहीं। हम भी रोज दिन रात दिन कितना परिश्रम कर रहे हैं, बैठ के खाते नहीं हैं, समय पर सोते नहीं हैं, कहीं घूमने नहीं जाते हैं, कुछ लेते देते नहीं हैं। लगे ना? एक हम तो कहते एक टाइम कमाओ। एक व्यक्ति था, उसकी बहुत बड़ी दुकान थी, लेकिन वो एक टाइम दुकान चलाता था और दूसरे टाइम रिश्तेदारों के यहाँ सत्संग में, कोई सेवा के कार्य में परिवार के साथ वो रहता था। तो एक बहुत बड़ा, उससे बड़ा सेठ था, उसने कहा कि ये देखो, एक टाइम दुकान खोलता है, दूसरी टाइम बंद रखता है, इसकी क्या जीवन में ये क्या कमाएगा? इसकी दुकान कभी भी प्रोग्रेस नहीं करेगी, ये जीवन में कुछ नहीं प्राप्त कर सकता, बस कमाएगा, खाएगा और मर जाएगा। ये कुछ अपनी परिवार के लिए, पीढ़ी के लिए कुछ नहीं कर पाएगा। तो उसने बुलाया, कहते हैं उसको, दुकानदार को, भाई तुम ऐसा क्यों करते हो? कहा, कमाते खाते हैं, कमाना खाना तो मजबूरी है, लेकिन भाई सत्संग भी करना चाहिए, संतों के यहाँ भी जाना चाहिए, उनको बुलाना भी चाहिए, दान पुण्य भी करना चाहिए, जरूरतमंद को भी देना चाहिए, परिवार के लिए भी समय निकालना चाहिए। लोग परिवार के लिए समय नहीं निकालते, उनके साथ नहीं बैठते। ध्यान, साधना, तपस्या, ये सब करना चाहिए। कितने लोग हैं, मैंने कल बताया था एक व्यक्ति के बारे में कि 55 का हो गया, अब मैं बच्चों को सौंप दिया और अब पूरा साधनामय जीवन जी रहा हूँ।
और आगे और मौन होने वाला है ना। तो उसने भी यही बताया, तो कहा तुम बड़े मूर्ख हो। वो सेठ कहता है तुम बड़े मूर्ख हो। उसने एक लाल टोपी बनवाई थी, कहानी है, कहे लाल टोपी मूर्खों के लिए, ले वो लाल टोपी तुम्हें उपहार में देते हैं, ये मूर्ख की निशानी। उस व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा, ले गया लाल टोपी। कुछ दिन के बाद कहते हैं जिसने लाल टोपी दी थी वो सेठ बीमार हुआ, अत्यंत सीरियस हो गया, है ना, तो मरने वाला था। वो मिलने गया वो जिसको लाल टोपी दिए थे, जो एक टाइम दुकान खोलता था। उसने कहा सेठ जी जाने की तैयारी कर लिए, जाने की तैयारी कर लिए। कहे हाँ भाई अब लग रहा कि नहीं बचूंगा, जाना ही पड़ेगा। कहे कुछ सामान आमान कुछ साथ में ले जाने की तैयारी, लंबी यात्रा पर जा रहे हैं, अब लौट के नहीं आओगे आप, तो अपने जीवन के लिए आगामी भविष्य के लिए कुछ ले जा रहे हो यहाँ से कि नहीं, इतना कमाया है। खरे मूर्ख पगला ही हो तुम, कुछ भी ले जा पाते हैं यहाँ से। कहे हम मूर्ख नहीं है, मूर्ख आप हो। इकट्ठे कर जहाँ के जर सभी मुल्कों के मालिक थे, सिकंदर जब गया तो दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। तुम्हें नहीं आया समझ में कि मुट्ठी बांध आया जग में, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी और 2 दिन का मेला है, और तू अकेला है, आया भी अकेला है और जाएगी या जाएगा भी अकेला। तो बीच का झमेला आदमी को बड़े परेशान कर रहा है। हिम्मत नहीं कर रहा आदमी, साहस नहीं कर रहा है किस चीज का, बटोरने का तो खूब साहस है, दिन और रात एक कर देता है, खूब बटोरता है, संग्रह खूब करता है, लेकिन संग्रह के साथ साथ त्याग भी आवश्यक है। तो त्याग में वो बड़ा कमजोर है, नहीं छूट सकता साहब, नहीं त्याग सकते। घर परिवार पत्नी बच्चे मत त्यागो, उनका मोह त्यागो। मोह आदमी गलती करता है, उनको छोड़ के भागता है, उनको छोड़ के भागना नहीं, उनकी ममता छोड़िए, उनकी आसक्ति छोड़िए, उनका मोह छोड़िए, ये तृष्णा छोड़िए। ये कहीं भी रह के कर सकते हो तुम, तो नहीं साहब घर में रह के नहीं होता है। क्यों नहीं होता है भाई, घर ही में रह के करना है। घर में रह के जिसने कर लिया, समय समय से संतों के यहाँ जाइए, गृहस्थों को कह रही, और जो शुरू से साधना करते हैं उनको बिल्कुल गृहस्थी में फंसना नहीं चाहिए। कबीर साहिब जी कहते हैं एक बार फंस गया आदमी, एक बार फंस गया तो वो फंसता ही जाता है। ये संसार ऐसा दलदल है, ये गृहस्थी रूपी गाड़ी ऐसी दलदल है कि इसमें आदमी एक बार जो फंसा फिर वो निकल, बड़ा मुश्किल है निकल पाना। इसलिए साहब कह रहे, एक अमिताभ बच्चन के पिताजी जो थे हरिवंश राय बच्चन, उन्होंने एक बहुत सुंदर कविता लिखी और अमिताभ बच्चन जी ने उस पर बहुत सुंदर ढंग से बोला है। उसको आप गूगल में निकाल करके सर्च करके देखिएगा, सुन भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। वो कविता है, हम लोगों ने बहुत पहले याद की थी, थोड़ी सी याद है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। तुम सोचो कि हम नहीं त्याग सकते, नहीं कर सकते, मोह नहीं त्याग सकते, आसक्ति नहीं से त्याग सकते, बीड़ी तम्बाकू, ये बीड़ी तम्बाकू में लोग डूबे हैं तो डूबे ही हैं। आदमी ये पुत्र परिवार धन संपत्ति अहंता ममता में भी डूबा है। तुम नशा नहीं करते हो, तुम्हें लगता है हम नशा नहीं करते, लेकिन ये भी तो नशा है। मोह नशा है, अहंकार नशा है, आसक्ति नशा है। कितना बड़ा नशा है, नहीं है? अज्ञान भी एक नशा ही है। आदमी तो इसमें कहा है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। कोशिश तो करो त्यागने की। हमारे गुरुदेव जी ने कहा है, त्याग से ही त्याग का बल बढ़ सकेगा और जो करे शुरुआत वही चढ़ सकेगा। छोटे छोटे से त्याग करिए। हम तो कब से बता रहे हैं आप लोगों को, छोटे छोटे से त्याग करिए। जब से मैंने सत्संग चालू किया है तब से मैं बता रही हूँ, छोटे छोटे से अपने गंदे स्वभाव को जीतिए। 10 गाली देते हैं तो आज हम 9 देंगे, 8 देंगे, 5 देंगे। ज्यादा हम बोलते हैं तो रोकते टोकते हैं, किसी को हम अशब्द बोल देते हैं। कुछ भी आदत है, जिसकी जो आदत हो, और उस आदत से जिसको जो दुख मिल रहा हो उस दुख को धीरे धीरे घटाइए। कैसे घटाएंगे? उस आदत को जीत के।
तो यहाँ पर मैं ये कह रही हूँ, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान हुआ ना, चींटी चावल लेके चढ़ रही थी और कई बार गिरी उठी लेकिन चढ़ गई। तो महात्मा बुद्ध ने कहा नहीं, हमने जो त्याग किया है इस मार्ग में, अब हमें पीछे नहीं आता है। मन में कई लोग संकल्प ले लेते हैं कई प्रकार से, जो कमियां उसको जीतने का संकल्प ले लेते हैं। कुछ दिन में नशा ठंडा हो जाता है, कहते हैं नहीं कर पाएंगे यार, बार बार मन परेशान कर रहा है, बार बार उसकी याद आ रही। कितने लोग काम वासना को जीतना चाहते हैं, कितने लोग क्रोध को जीतना चाहते हैं, कितने लोग लोभ को, मोह को, कई प्रकार की कमजोरियां हैं लोगों की। तो उसको पता चलता है कि गलत है, गुलामी का जीवन जी रहे हैं, सुबस्ता का, स्वतंत्रता का जीवन जीना है, प्रसन्नता का जीवन जीना। वीर वही जो स्वभाव वही जीते। विशाल साहिब जी कहते हैं वही वीर है जो अपने स्वभाव को, गंदी आदत को बदल दे, जीत ले। तो नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, दीवार पर उसके पैर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना कभी ना अखरता है। गिर जाए गिरते ही सह सवार ही मैदाने जंग में, वह तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। साहिब कहते हैं घुड़सवार ही गिरेंगे, पैदल चलने वाला क्या गिरेगा। बच्चा जब चलना सीखता है तो वो गिरता कितनी बार है बताओ, गिरता है ना। साइकिल चलाने वाला, मोटरसाइकिल, कोई काम करने वाला बिगड़ता ज्यादा, बनता कम, लेकिन लक्ष्य उसका क्या है? लक्ष्य उसका चलना, लक्ष्य उसका चढ़ना, लक्ष्य उसका जीतना। यदि ऐसा लक्ष्य हम बना लेंगे तो क्या हम नहीं चढ़ सकते? हम नहीं जीत सकते कोई भी गंदी आदत। अपनी कमजोरी क्यों नहीं जीत पाएंगे? क्यों नहीं जीत पाएंगे? आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। असफलता क्या है? एक चुनौती। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। भाई असफल हो गए तो कोई बात नहीं, कभी तो जीतेंगे। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। नहीं होंगे कामयाब? हाँ, अरे धीरे धीरे ही तो पहलवान अखाड़े में उतरता है, एकदम से पहलवान थोड़ी बन जाता। हम सबको कोशिश ही ना करें तो कब फिर हमारी मंजिल कैसे प्राप्त होगी? कोशिश तो करिए। कभी क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब सफल ना हो, जब तक हम सफल ना हो, जब तक सफल ना हो, नींद चैन को त्यागो तुम। लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। अतिशय रगड़ करे जो कोई, तो अनिल प्रगट चंदन ते होई। आदमी जब प्रयास करता है तो वो सफल हो ही जाता है। जब सफल ना हो तो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ कभी मत भागो तुम। कायर मत बनो। कायरों की कहीं कोई सम्मान नहीं है, कायरों की जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है। आदमी जब मेहनत करता है और सफल हो जाता है, जैसे मकान बन रहा है, आश्रम बन रहा है, आपका भी बन रहा है, आपका मकान बन रहा है, मेरा आश्रम, मेरा क्या है, समाज का है। मेरा कहना भी गलती है, समाज के लिए ये बन रहा है। और जिस दिन बन जाएगा उस दिन कितनी खुशी होगी। लेकिन अभी तो परिश्रम करना पड़ रहा है, नहीं कर रहा है परिश्रम। तो यही है, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। यदि तुम कुछ भी नहीं करोगे, तुम्हारी जय जयकार कौन करेगा? और कोई जय जयकार करे चाहे ना करे, लेकिन अपनी जय जयकार तो हम रोएं तो ना, दुखी तो ना हो, गुलामी का जीवन तो ना जिए। तो इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, भाई खसम बिनु तेली को बैल भयो। संत गुरुजन इस पर बहुत प्रवचन करते हैं। मैंने बचपन में जब से मैं लगी हूँ इस मार्ग में, मैंने सुना है, लेकिन याद नहीं उतने अच्छे से। लेकिन इसको मैंने सुना है कि खसम बिन तेली को बैल भयो। मैं पहली बार सत्संग में गई थी, कोई संत सुना रहे थे। जब इस मार्ग में आ गई तो थोड़ा थोड़ा सुन पाई थी, क्योंकि सत्संग में बैठी नहीं थी मैं, ऐसे ही कहीं सेवा में, कहीं इधर उधर थी, तो थोड़ा थोड़ा सुनी थी। ये बहुत सुंदर पद है,
इसमें आदमी घंटों घंटों बोल सकता है, समझ सकता है। बोलने की बोल सकता है मतलब बोलने के लिए नहीं है ये पद, समझने के लिए है, इसका अर्थ निकालने के लिए है और इस तरह से जीने के लिए। साहिब कहते बैठत नाही साधु की संगत नाधे जन्म गयो। कभी साधु के साथ बैठने का मौका ही नहीं निकाला तुमने, समय ही नहीं निकाला साहेब, टाइम नहीं है। आदमी को सब कुछ करने का टाइम है, सत्संग करने का, ध्यान चिंतन करने का, स्मरण करने का, भजन करने का टाइम नहीं है। हमारा जीवन बहुत छोटा है, इस छोटे से जीवन में हमें बहुत बड़ा काम करना है। समय निकालिए। यदि हम सत्संग के लिए समय नहीं निकालते, ध्यान चिंतन के लिए समय नहीं निकालते, सत्संग मतलब सत्य का संग, जहाँ से पता चले कि माया क्या है और आत्मा परमात्मा क्या है, पता चले। हमारे चैनल पर तो हम हमेशा बताते हैं आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, माया क्या है। आप सुनिए इन विचारों को। तो हमारे जीवन की छोटे से जीवन है, छोटा सा जीवन। इस जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं, अच्छा या बुरा, उसकी छोटी सी कहानी बनती है और कुछ दिन तक उसको लोग दोहराते हैं। कुछ दिन कोई बड़ा काम कर गया है तो उसका लोग याद रखते हैं, इतिहास बनता है, नाम अमर होता है। भजन आप लोग गूगल में निकाल करके सुनिएगा, बहुत सुंदर भजन है ये। इस भजन में है छोटे से जीवन की छोटी सी कहानी है, इस बात से सारी दुनिया अनजानी है। क्या करने आया था, हम लोग क्या करने आए थे? अपने आप को बंधनों से मुक्त करने आए थे कि आज तक नहीं किए, अब कर लेंगे। बंधन से मुक्त कैसे होंगे? जब अनावश्यक क्रियाओं का, निरर्थक क्रियाओं का त्याग करेंगे और अपनी आत्मा को इन सारे बंधनों से मुक्त कर लेंगे। मोह ममता आसक्ति का त्याग कर देंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे। मोह का क्षय हुआ और मोक्ष हो गया। तो जहाँ जहाँ तुमने मोह बना लिया, हमने मोह बना लिया, उसको त्यागना है। इतना ही सा काम करना है। मन को देखो, यही ध्यान है। ध्यान से मतलब ये नहीं है कि कोई ज्योति को देखो, नाद को सुनो या बिंदु को देखने लगो, ये नहीं। ध्यान का मतलब है देखो कि हम अभी कहाँ बंधे हैं और उस बंधन से अपने आप को निकालने का व्यवहार में काम करो। इसी को कहते हैं साधना, इसी को कहते हैं ध्यान चिंतन। तो इसमें बता रहे हैं क्या करने आया था, क्या कर रहा है तू तो माया मोह आसक्ति बना रहा है। माया के चक्कर में फिर फंस रहा है तू। अरे समझा जिसे अपनी वो माया बेगानी है। छोटी सी कहानी है जीवन की ये घड़ियाँ, अनमोल घड़ियाँ है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। जीवन की ये घड़ियाँ यूं ना गंवा देना, व्यर्थ के कामों ना गंवा देना। तेरे प्रभु का नाम तू हृदय में बसा लेना। प्रभु के भजन बिन तो तेरी सूनी जिंदगानी है। सूनी जिंदगानी, बिल्कुल सूनी। बाहर सोना सोना, भीतर बिल्कुल सूना सूना। बाहर भरा भरा लेकिन भीतर खाली खाली। तब तो आदमी दुखी है। बहुत भीड़ भाड़ में रह करके भी आदमी अकेला महसूस कर रहा, मन परेशान कर रहा है। तो छोटे से जीवन की छोटी सी कहानी है, या इस बात से सारी दुनिया अनजानी है। तेरी मेरी मैं तू क्यों इतना खो रहा है। हम तेरी मेरी में खोए हैं।
तेरी मेरी में तू क्यों इतना खो रहा तू, उस प्रभु को भूल के मस्ती में सो रहा तू। पल दो पलों की तो तेरी मेरी जिंदगानी है, पल दो पलों की तो तेरी मेरी जवानी है। जवानी देखते देखते खिसक जाती है। एक व्यक्ति था, बूढ़ा होकर जमीन पर नजर गड़ाए चल रहा था लाठी टेकते टेकते। नौजवान ने मजाक किया, उसको मजाक सूझा, अरे बाबा क्या खो गया है, क्या ढूंढ रहे हो? बूढ़े बाबा ने कहा, बेटा जवानी खो गई है। क्या खो गई है? जवानी खो गई। जवानी में तो अकड़ के चलते हो, बुढ़ापे में झुक के चलना पड़ता है कि नहीं? तो लाठी टेक चलत मार्ग में, आदमी लाठी टेक के मार्ग में चलता है। कहते हैं ना, देख तमाशा लकड़ी का। लकड़ी का सहारा लेके बूढ़ा चल रहा था। क्या खो गया बाबा? कहे जवानी खो गई बेटा। थोड़ा आगे निकला, एक मन चले व्यक्ति ने कहा, अरे उसकी झुकी हुई कमर देख करके मजाक कर रहा है, ये धनुष कितने के लिए बाबा? बेटा बोले, तुम जीते रहोगे ना तो ये धनुष तुम्हें भी फ्री में मिल जाएगा। तो यही तो होगा ना। हम सबका जीवन क्या हो रहा है? धीरे धीरे खिसक रहा है। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, सुबह शाम आठों पहर धीरे धीरे। जितना जी रहा है उम्र बीत रही है। बिना सांसों का दान दिए तुम जीवन जी नहीं सकते हो। और ये सांसें गिनती की हैं, गिनती की सांसें मिली हैं और ये धीरे धीरे खाली होती जा रही हैं। जब बचपन भी बीता जवानी भी बीती, जवानी भी जा रही, बुढ़ापे का होगा सर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। धीरे धीरे जा रही है, हम बिल्कुल सावधान नहीं हैं। हम सोच रहे धन आ रहा है, संपत्ति आ रही, पुत्र हो गया, फिर बहू आ गई, फिर नाती आ गया, फिर पंती आ गया, बड़े आदमी हो गए हम। तुम कंगाल होते जा रहे हो असली ढंग से, तो तुम कंगाल हो रहा है, तुम्हें पता? ये तो बढ़ रहा बढ़ता रहेगा, ये संसार की चीज है, लेकिन तुम्हारी आयु तो घट रही है। हमको इस बात का पता नहीं है। ये बाहर की उपलब्धि से तुम फूले नहीं समा रहे हो, लेकिन तुम्हारी आयु घट गई, जीवन खत्म हो गया, जीवन खत्म हो गया, तुम्हें पता चल रहा? बाहर चाहे कितना भी कमा लो, लेकिन जो तुम्हारा असली चीज है वो गंवा रहे हो। तुम बड़े मूड हो, नहीं हो मूड। साहिब कह रहे, खसम बिन तेलु बैल भयो बैठत ना ही साधु की संगत। ये पता कहाँ चलेगा? साधु संगत बैठते ही नहीं। नाधे जन्म गयो और बही बही मरहु पचहु निज स्वारथ। यम को दंड सहो, यम यानी वासना, वासना का डंडा तुम्हारे सिर पर पड़ रहा है, खटखटाऊंगा लेकिन समझ नहीं जग रही है। हाँ, जूता सौ सौ खाए, तमाशा घुस के देखें। तुम अकेले थे तो कितने सुखी थे। शादी हुई तो स्वतंत्रता थोड़ी कम गई और लल्ला लल्ली आ गए, तब तो फिर क्या करें, बिल्कुल टाइम नहीं है। अब वही की सेवा में लगे, और जब मिल गई सहेली या दोस्त तो उसी की बता रहे, आ रहे बेटा ने ऐसे परेशान किया, बेटी ने ऐसे, बहू ने ऐसे, वही कथा गा रहा है, वही को कर रहे हो, वही को गा रहे हो। साहिब कह रहे हैं सावधान। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, अरे भूले मन समझ के लाद लदनिया, भूले मन समझ के लाद लदनिया, थोड़ा लाद बहुत मत लादे टूट जाए गर्दनिया, थोड़ा लाद बहुत मत लादे टूट जाए गर्दनिया, भूले मन समझ के लाद लदनिया। हम लादते जा रहे हैं, लादते जा रहे हैं, और उठवाओ, और उठाओ, और उठाओ। अभी तो हमसे नहीं उठ रहा तो दूसरे तेरा आओ, तो आओ तो थोड़ा सा उठवा देना। घर नहीं बना पा रहा है तो कर्ज ले लेते हैं, गाड़ी नहीं ले पा रहा है तो किस्तों में ले लेते हैं, बाल बच्चे नहीं हो रहा है तो ए बाबा थोड़ा झाड़ फूंक देना। एक डगरिया
लग जाए। हाँ, पिंडदान कौन करेगा? हाँ, गंगा मैया कौन ले जाएगा? खारी पुरखा हमारे नहीं तरेंगे, मर जाएंगे तो भूत प्रेत बन जाएंगे बाबा। ये साधु संत जितने मरते हैं सब भूत ही बनते हैं। हाँ और जो सुअर होता है उसकी 12 बजे वो सीधे वैकुंठ ही जाते हैं। आदमी कितनी भूल में है। सतगुरु कबीर साहिब जी कह रहे, धन दारा सुतराज काज हित माथे भार गयो, खसमई छाड़ी विषय रंग राते, पाप के बीज बोयो। पाप के बीज बो रहे हो तुम, फसल लहलहाएगी तब तुम्हें पता। अब रोबत का पछताव, अब लूढ़त क्या पछताओ बिरहुली। अभी आएंगे ये सब पद बहुत सुंदर सुंदर। सतगुरु कबीर साहिब जी के बीजक में है खजाना गड़े, और नहीं जाने एला बड़े बड़े। एक भजन बनाया है गुरु शरण भैया ने, छत्तीसगढ़ के एक भजन गायक, उन्होंने भजन बनाया है बीजक पर से। बीजक में खजाना गड़ा है, इसको जो पा जाएगा वो माला माल हो जाएगा, वो कभी रोएगा दुखी नहीं होएगा, वो जन्म मरण के चक्कर से बिल्कुल मुक्त हो जाएगा। तो इसमें कह रहे साहब, खसमई छाड़ विषय रंग राते, पाप के बीज बोयो। खसम स्वामी को, मालिक को, अपनी अंतरात्मा को भुला दिया और विषयों में ही सुख खोज रहा है तुम। और विषयों में सुख किसी को मिला नहीं है, तुम्हें कहाँ से मिलेगा? भोग के देख लो, देख लिए जितने लोग ये विचार सुनेंगे उनने खूब अच्छे से भोग भोग के देखा होगा। जहाँ इतने लोग बैठे आप लोगों ने भी देख लिया कि नहीं? रिजल्ट क्या आया? सैमल से सुआ ज्यों जहड़े, ऊन परे पछताई हो। जैसे मद पी गांठी अर्थ दे, घर हूं की अकल गंवाई हो। कबीर साहब ने कहा है जैसे सुआ सैमल फूल को देख के बड़ा लोभा जाता है और सेवन करता है, पकता है जब चोंच मारता है तो रुई एकदम नीरस। जैसे शराबी अपनी गांठ के पैसा देकर के शराब पीता और कहाँ गिरता है? नाली में गिरता है। और कोई अच्छा काम नहीं करता शराबी नशे में। कोई अच्छा करता हो तो बताओ एक आदमी किया हो? हाँ, नशे में ऐसे कर देता है, दान पुण्य ले भैया ले पैसा। हो जब होश में आता तो कहता है हम नशे में थे, दे हमारे पैसा, हम नशे में थे दे दिए थे। अरे देते हैं, कई लोग दे देते हैं। हाँ, तो सतगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, खसमई छाड़ी विषय रंग राते, पाप के बीज बोयो, और झूठी मुक्ति नर आस जीवन की, उन प्रेत को झूठ खायो। ये भजन रह गया, पूरा नहीं गा पाई मैं। इसमें है, जितना मिला है समय खुशियों से जी ले तू, जितना मिला है समय खुशियों से जी ले तू, राही हरि नाम का अमृत पी ले तू, राही हरि नाम का अमृत पी ले तू। हरि नाम में अमृत है, संसार के भोग में अमृत मैंने शुरू में ही कहा। भक्ति हरि नाम की आखिर काम आनी है, छोटे से जीवन की छोटी सी कहानी है, इस बात से सारी दुनिया अनजानी है। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, झूठी मुक्ति नर आस जीवन की, उन प्रेत को झूठ खायो। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि लोगों को अपने निज स्वरूप की स्थिति छोड़ करके बाहर से मुक्ति पाने की आशा लगी। बाहर मुक्ति नहीं है, बाहर किसी लोकांतर में मुक्ति मिलने वाली नहीं है। मुक्ति कहाँ मिलेगी? जब हम अपने आप को मुक्त करने का काम करेंगे, अर्थात बंधनों से मुक्त करिए। मुक्ति यही है कि हमारे अंदर में जो विषयों की आसक्ति बनी हुई है, मोह ममता आसक्ति, जो जितने भी विकार हैं, उसको जब हम त्याग देंगे ना, तब हमें मुक्ति मिलेगी। मुक्ति हमारे हाथ में है।
हमारे हाथ में है मुक्ति। हम जितना त्याग करते जाएंगे उतना मुक्त होते जाएंगे, और जितना हम पकड़ते जाएंगे उतना ही हम बंधन में बंधते जाएंगे। तो सदगुरु कबीर साहिब जी इसमें कह रहे हैं कि झूठी मुक्ति न रास जीवन की। बाहर से जो तुम आशा कर रहे हो कि मुक्ति मिलेगी, वो झूठी आशा, झूठी मुक्ति नर आस जीवन की, उन प्रेत को झूठ खयो। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं सारी प्रकृति क्या है, झूठी है, झूठी झूठी झूठन, झूठी नहीं झूठी, जो ठारी हुई। कितने लोगों ने भोग दिया इस प्रकृति को, संसार की जिस चीज को तुम भोग के बड़ा खुश हो रहे हो, एक अनेक लोगों द्वारा भोगी गई ये प्रकृति है। उसको प्रकृति की वस्तुओं को पा करके तुम कहते हो बड़े सुखी हो जाएंगे, तृप्त हो, झूठन में राजी हो तुम। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं एक बार ये जो सिकंदर है वो रास्ते से जा रहा था, तो संत जा रहे थे, तो सिकंदर जब निकलता था तो सब रास्ता देते थे। लोग उसके स्वागत में हाथ जोड़ के खड़े हो जाते थे और उसको जाने के लिए रास्ता देते थे। ऐसे सिकंदर को बड़ा अहंकार था, लोग मेरा सम्मान करते हैं। सिकंदर जा रहा था रास्ते से, कुछ आगे पर संतों की टोली मिली। संत अपनी मस्ती में जा रहे थे, कौन सिकंदर आ रहा है, कौन है सिकंदर, उनको क्या मतलब, वो तो अपने आप के सिकंदर होते हैं, है ना। चाहे गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए सो सहानुभूति साह, वो तो सिकंदर के सिकंदर हैं, उनको किसी से मतलब नहीं है। तो ना उन्होंने स्वागत किया, ना उन्होंने रास्ता दिया, अपनी मस्ती में जा रहे थे। कौन सिकंदर, कहाँ की फौज फक्कड़, कोई मतलब। सिकंदर नाराज हो गया, बोले तुम कौन हो, तुम कौन हो। तो संतों ने कहा कि तू जिसका दास है ना वो मेरी दासी है, मैं उसका मालिक हूँ। सिकंदर ने कहा मैं जिसका दास हूँ वो इनकी दासी है, क्या मतलब। कहा सुन, तू माया का दास है ना, और माया मेरी दासी, मैं उसका स्वामी हूँ। मैंने मोह माया आसक्ति का त्याग कर दिया है, मैं मालिक हूँ, और तू मेरी दासी का दास है, तू गुलाम है ना। तेरे अंदर कितनी तृष्णा कि तू विश्व विजेता बनने के लिए निकला है। तो सिकंदर की कहते हैं वहाँ आंखें खुली, उसे झटका लगा कि वास्तव में मैं सच में माया का तो गुलाम हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं विश्व विजेता बनूंगा, जबकि मैं माया का गुलाम हूँ। तो यहाँ सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं झूठी मुक्ति न रास जीवन को, उन प्रेत को झूठ खाए हुए। संसार की सामग्री तुम भोग भोग करके बड़ा आनंद मान रहे हो, तृप्ति क्यों नहीं मिलती, क्योंकि झूठन है। इसको भोग के कितने लोग चले गए, वो तृप्त नहीं हुए, तुम कैसे तृप्त हो जाओगे। और तुम बाहर से सोच रहे हो कि हमें मुक्ति मिलेगी, बाहर से मुक्ति भी मिलने वाली नहीं है। बाहर से कुछ भी पाने की आशा मत करो, बाहर कुछ भी मिलने वाला नहीं है। संसार सकल है मैला, राम गहे ते सूचा, कहीं कबीर राम नहीं छाड़ो, गिरत परत चढ़ी ऊंचा। और राम बाहर नहीं है, ये अच्छे से मान लेना, जान लेना और समझ लेना। राम हमारी आत्मा ही है, अंतर आत्मा जो बोल रही है, सुन रही है, सूंघ रही है, चख रही है, वही राम है। तो सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं मेरी अपनी आत्म स्थिति किसी अन्य की झूठी नहीं हो सकती है। मेरी आत्म स्थिति किसकी झूठी है बताओ। आत्म स्थिति का उपभोक्ता स्वतः आत्मा ही है, दूसरा नहीं। इसलिए आत्म स्थिति एवं स्वरूप स्थिति ही विवेकियों के लिए प्राप्तव्य है। समझदार व्यक्ति झूठी प्रकृति के पीछे नहीं दौड़ता और न झूठी प्रकृति के पीछे दौड़ता, अपने स्वरूप में वो ठहरने का काम करता है। साहिब कहते लग 84 जीव जंतु में सायर जात बह्यो, कहीं कबीर सुनो हो संतोन स्वान को पूछ गयो। 84 लाख योनि रूपी समुद्र में सब जीव बहे जा रहे, अन्न खानी है तो भोग भूमि कहाँ है। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि खेद है कि यह मूढ़ मनुष्य कुत्ते की पूंछ पकड़कर इस विशाल संसार सागर से तरना चाहता है। कुत्ते की पूंछ क्या है? मन की मान्यताएं, मन की अवधारणाएं, अपने से पृथक परोक्ष में जितने भी देवी देवता तुमने बना रखे मना कल्पित, उनको सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे कुत्ते की पूंछ है। कुत्ता यदि पानी में, नदी में वो सोचे कि मैं नदी पार कर लूं तो कुछ देर तक तैर पाता है कहते हैं, और कुत्ता बीच में ही नदी पार नहीं कर पाता, वो डूब जाता है, उसके अंदर तैरने की शक्ति नहीं है। भारतीय लोक धारणा के अनुसार संसार में 84 लाख योनियां बताई जाती हैं।
चौरासी मतलब 4 राशि, अंडज, पिंडज, ऊष्मज और मनुष्य। मनुष्य भी पिंडज है, लेकिन इसको अलग कर दिया गया क्योंकि इसके समान विवेकवान कोई खानी नहीं है। तो लक 84 कम ज्यादा हो सकती हैं, 4 राशियां हैं। 84 का लक्षण का अर्थ समझना चाहिए, 4 राशियां, 4 योनियां। संसार में असंख्य योनियों के समुच्च मानो विशाल समुद्र है। इतनी सारी कितनी सारी प्रजातियां हैं जिसमें सब जीव निरंतर बह रहे हैं। हो गई पेट और प्रजनन, यही तो हो रहा है। मनुष्य ही भजन कर सकता है, मनुष्य ही कल्याण का काम कर सकता है। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि विशाल संसार सागर से तरने के लिए लोगों ने कुत्ते की पूंछ पकड़ ली। श्वान की पूंछ पकड़कर नदी पार करना कितना कठिन है, जो स्वयं नहीं तैर सकता, और तुम सोचो कि उसकी पूंछ पकड़ के हम तर जाएं, तो अज्ञानता है कि नहीं है। तो सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, श्वान की पूंछ पकड़ करके तुम पार होना चाहते हो, अर्थात इसी प्रकार हम मन के कुटेवों में पड़े हैं। मन का कुटेव विषय वासना दुर्गुण, यदि इनको जीवन में रख करके सोचें कि दान करने से तर जाएंगे, गंगा में नहाने से तर जाएंगे, मूर्ति की पूजा करने से तर जाएंगे, किसी बाबा जी से जाप करवा देंगे तर जाएंगे, तो कोई तरने वाला, जब तक अपने मन इंद्रियों को शुद्ध संयमित नियंत्रित नहीं करोगे, मन के मोह आसक्ति राग द्वेष को नहीं मार दोगे, तब तक हमारा आपका तरन तारण नहीं हो सकता है। हाँ, इसमें गुरुजन सहायक होते हैं, रास्ता बताने वाले होते हैं। वो उस रास्ते पर चलते हैं, उन्हें देख करके साहस आता है कि नहीं, त्याग वैराग से, निर्मल पवित्र रहनी से इस संसार में हम जी सकते हैं। देखो अमुक व्यक्ति जी रहा है, उनको हम संत कहते हैं। वो किसी भी वेशवान हो, किसी भी मत पंथ संप्रदाय के हों, उनके अंदर त्याग है, वैराग है और ये समझ है कि मेरी आत्मा ही परमात्मा है, तो उस संत के पास आप जाइए। अपने लक्ष्य को अपने से बाहर जो ना बताता हो, कहता है खुदा खुद से जुदा जानो पीर अधूरा है, दिखला दे खुद ही में खुदा पीर उसे कहते हैं। तो अपने लक्ष्य को अपने से बाहर बताने वाला गुरु गुरु नहीं होता है। अपना लक्ष्य अपने भीतर है, अपनी अंतरात्मा को ही हो उसमें स्थित होने की बात बताए तो वो गुरु है, सच्चा पीर है, पैगंबर है, औलिया है। उसके पास हमें जा करके उसका ज्ञान लेना चाहिए, उसकी रहनी और आचरण को अपने जीवन में उतार करके संसार सागर से तरने का काम करना चाहिए। सदगुरु कबीर साहिब जी इस शब्द में इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जीव अपने स्वामित्व को भूल करके विषयों में तथा संसार के प्रपंचों में बह रहा है। इस बात पर लक्ष्य रखकर उन्होंने विषयों तथा संसारिकता से हटने की ओर तीव्र व्यंजना की है कि भाई तुम हटो, है ना। 2 बार खसम शब्द कहकर साधकों को सदगुरु कबीर साहिब जी याद दिलाते हैं कि तुम अपने स्वामी पने को समझो, मन इंद्रियों की गुलामी को त्यागो और नाना कल्पित अवधारणाओं को छोड़कर अपने आत्मदेव चेतन देव में स्थित हो जाओ। इस कितना सुंदर पद है सदगुरु कबीर साहिब जी का। इस पद के अनुसार समझ करके हमको ऐसा जीवन जीना चाहिए, फिर हमारे जीवन में कोई दुख नहीं है। फिर हम जो कुछ भी करेंगे वो निरर्थक नहीं जाएगा, वो सब सार्थक होगा। तो हम साधना के लिए क्या करें? संयम करें, समझ जगाएं, ध्यान चिंतन करें, सत्संग करें, भजन करें, सुमरन करें, और इसका फल क्या है? बंधनों से मुक्ति। तो हम सभी लोग मुक्त हों, हम सबका कल्याण हो, हम सबका मंगल हो, हम सबके जीवन का दुख दूर हो, ये मानव जीवन सफल सार्थक हो। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। आइए हम सभी लोग